मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोटेस्ट और बहुत हों। मैं इंडियन भी हूँ, अमेरिकन भी हूँ, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि जिस तरह पैलेस्टीनियन लोगों के ऊपर जेनोसाइड ही हो रहा है, हमें उसके ख़िलाफ़ ज़रूर बोलना चाहिए। और जो स्टेट ऑफ इज़राइल इस समय है और नेतन्याहू जो है, वो कहते हैं कि हमारी तरफ इतना अपराध हुआ है हिस्टोरिकली, और बिल्कुल हुआ है, लेकिन वही अपराध आप किसी और लोगों पे कर रहे हैं, तो वो किस तरह की इंसानियत है। मैं यहाँ मैनहट्टन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट के सामने हूँ इस वक्त, और प्रोटेस्ट जारी है। और अंदर जो है स्टूडेंट्स ने कैंप्स जो हैं टेंट्स वाले वो बनाए हुए हैं अभी भी। और यहाँ पे बाहर जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्टर्स आए हुए हैं दूर दराज के इलाकों से, यहाँ न्यूयॉर्क के हैं। तो सब लोग यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है वो इसराइल जो बिज़नेस डीलिंग्स या जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उन कंपनीज़ में कि जो हथियार सप्लाई कर रही हैं इसराइल को या बेच रही हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट्स वापस ले कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और ये भी कि वो जो गाज़ा में इसराइली हमले हैं, जिसको कि ये लोग जेनोसाइड भी पूरा नाम दे रहे हैं, नरसंहार, वहाँ रोका जाए, ये डिमांड की जा रही है। और यहाँ पर लोग मुसलसल नारेबाजी करते हैं, इसी तरह खड़े रहते हैं। और ये पूरा मामला जो है इसने पूरा मुल्क भर में कई कैंपसेस में कोलंबिया के बाद की शुरुआत हो गई है। और यही डिमांड सब की है कि वो जो कंपनीज़ हैं उनसे जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें कि कोलंबिया है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, न्यू स्कूल यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क में 3 यहाँ पर, और हार्वर्ड, येल, कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली, और इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ जो अमेरिका भर में हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों के लिए अब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया हुआ है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भी बहुत सी अरेस्ट हुई मंडे को, और 100 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा, उसमें 20 टीचर्स भी शामिल हैं और उन सबको अरेस्ट किया गया। यहाँ भी सैकड़ों की तादाद में प्रोफेसर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के समर्थन में आए, और 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद कुछ को छोड़ा गया है, कुछ को सस्पेंड किया गया है। कोर्ट केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल कोर्ट में उनको समन आए हुए हैं, जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और कोलंबिया के अलावा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह से जो है टीचर्स बहुत से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं और न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स, इन दोनों ने बहुत सख्ती से ये इस बात को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है कि यहाँ जो ज्यूइश स्टूडेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से छीटाकशी की गई, और ये उनको लगा कि भाई उनको ख़तरा होगा, जैसे कि हिंसा हो जाएगी उनके साथ। तो उन ज्यूइश स्टूडेंट्स के सेफ्टी के लिए प्रेसिडेंट बाइडन और एरिक एडम्स जो मेयर हैं न्यूयॉर्क के, उन दोनों ने कहा कि इस तरह की एंटीसेमिटिज़म या जो ज्यूज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत है वो नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्ट का हक़ सबको है, लेकिन किसी को ख़तरा ना हो, किसी के जो ये ना महसूस हो कि उस पर हमला हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं इनमें भी बहुत से ज्यूइश हैं, और वो भी अंदर भी बैठे हैं और बाहर भी। तो ज्यूज़ और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और हर तरह के लोग साथ हैं यहाँ प्रोटेस्ट में भी। तो ये भी एक अहम चीज़ है। और ये मसला अब ये हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ को कि यहाँ पर बहुत से इसराइल सपोर्टर्स जो फंडर्स हैं, डोनर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी को करोड़ों डॉलर देते हैं, तो वो उन लोगों ने सख्ती करी है। ये भी कहा है कि भाई आप इन सब चीज़ों को, प्रोटेस्ट को बंद करवाइए और इसराइल के ख़िलाफ़ इस तरह की जो है वो क्रिटिसिज्म ना हो, वरना तो वो जो है वो सारी चीज़ें जो डोनेशन देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, और ये हर यूनिवर्सिटी जितने भी प्रोटेस्ट झेल रही हैं ये यूनिवर्सिटीज़, उन सब को डोनर्स ने कहा है कि आप इसको रुकवाएं, वरना तो ये जो है उनसे पैसा बंद कर दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने पैसा विड्रॉ भी कर लिया अपना, जो डोनेशन देते थे। तो इस तरह करोड़ों में ज़ाहिर है कि डोनेशंस मिलते हैं इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोटेस्ट और बहुत हों। मैं इंडियन भी हूँ, अमेरिकन भी हूँ, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि जिस तरह पैलेस्टीनियन लोगों के ऊपर जेनोसाइड ही हो रहा है, हमें उसके ख़िलाफ़ ज़रूर बोलना चाहिए। और जो स्टेट ऑफ इज़राइल इस समय है
और नेतन्याहू जो है वो कहते हैं कि हमारी तरफ इतना अपराध हुआ है हिस्टोरिकली, और बिल्कुल हुआ है, लेकिन वही अपराध आप किसी और लोगों पे कर रहे हैं, तो वो किस तरह की इंसानियत है। तो बिल्कुल ये प्रोटेस्ट सही है। मेरे टैक्स पेयर डॉलर्स बिल्कुल नहीं जाने चाहिए इजराइल को, ये मैं मानता हूँ। तो पूरे कैंपस जो है अमेरिका भर में वहाँ फैल गया है ये, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये मूवमेंट की शक्ल ले ली है इसने? बिल्कुल। आई थिंक लोग अब परेशान हो गए हैं, क्योंकि अब ये 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और जो हमारी सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है। स्टूडेंट्स हमेशा वियतनाम वॉर के बारे में भी सोच लीजिए, हमेशा स्टूडेंट्स आगे की सोचते हैं। एंड मुझे बहुत प्राइड है कि ये स्टूडेंट्स ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे और कैंपसेस में हो रहा है। ऐसा ही होता रहना चाहिए जब तक अमेरिका इजराइल का सपोर्ट ख़त्म कर दे। देखिए सवाल की बहुत से लोग मेयर भी कहते हैं, प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि जूइश स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग थ्रेटनिंग होते हैं और ये एंटी सेमिटिज्म की अपसर्ज है, तो इसको क्या कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये 2 डिफरेंट इश्यूज़ हैं। जूइश लोगों के ख़िलाफ़ बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। ये स्टेट ऑफ इज़राइल का इशू है और हमारे जो टैक्स पेयर मनी जा रहा है स्टेट ऑफ इज़राइल पे, वही गन्स एम्यूनेशन से पैलेस्टीनी लोगों का जो कत्ल हो रहा है उस पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बहुत जूइश फ्रेंड्स हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 2 डिफरेंट इश्यूज़ हैं एंड आई थिंक लोग इनको कन्फ्लेट करते हैं और वो गलत बात है। आखिरी सवाल ये कि अब आप क्या देखते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है? आप तो बहुत ज़माने से अमेरिका में हैं, इस तरह की सिचुएशन मैंने तो नहीं देखी, मैं 20-25 साल से हूँ यहाँ। ये जिस तरह का कॉन्सेंट्रेशन और स्टूडेंट्स जब टारगेट जैसे कहते हैं, क्या आप देखते हैं क्या सोल्यूशन? देखिए, सोल्यूशन आसान नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका में इलेक्शन ईयर भी है, तो इलेक्शन पॉलिटिक्स ज़रूर आएंगे, लेकिन अगर इंसानियत के दौर से देखें तो अमेरिका का जो इजरायली सपोर्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। एंड आई थिंक उससे इजरायली गवर्नमेंट को भी लगेगा कि हमें थोड़ा सा निगोशिएट करके थोड़ा अपना जो वो कत्ल कर रहे हैं वो ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि अमेरिकन सपोर्ट ऑफ इजराइल को हैज़ टू कम टू एन एंड, उससे आई थिंक सोल्यूशन बढ़ सकती है। तो कोलंबिया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, येल और इन सब पर जो राजनीतिक हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनका भी असर हो रहा है। वो लोग भी आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ जो इसराइली सपोर्टर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग यहाँ भी आए और प्रोटेस्टर्स को, ये जो एंटी इसराइल प्रोटेस्टर्स हैं, प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स, उनको भी सपोर्ट करने के लिए आए। उसमें कुछ हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ और कुछ जैसे सुजन सरंडॉन जो कई इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होती हैं, तो उन्होंने भी आके स्पीच दिया यहाँ पर। और कॉर्नेल वेस्ट जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंडिडेट हैं, वो प्रिंसटन में प्रोफेसर थे, तो कॉर्नेल वेस्ट भी आए यहाँ, उन्होंने स्पीच दिया। तो इस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं। हर तरह के जो समर्थक हैं वो लोग भी आके यहाँ और दूसरे कैंपसेस में सपोर्ट अपना दे रहे हैं। और फैकल्टी जो अहम चीज़ है कि प्रोफेसर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। उनका ये कहना है कि भाई स्टूडेंट्स को हक़ है अपने कैंपस में प्रोटेस्ट करें और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत जो कहना चाहते हैं वो कहें। हाँ, किसी को जाहिर है कि नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को चोट नहीं आनी चाहिए और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। और यही न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भी करीब 20 प्रोफेसर्स वहाँ अरेस्ट हुए हैं, 150 कुल अरेस्ट हुए हैं, जिनमें कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ भी बहुत से स्टूडेंट्स और 100 से ज़्यादा अरेस्ट हुए थे और टीचर्स भी पूरे तौर पे सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। कैंपसेस में जो पढ़ाई है वो बंद हो गई है, यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है रिमोट से। और कैलिफोर्निया में जो एक कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो गई है, कैंपस बंद हो गया है, रिमोट हो गई है पढ़ाई। और इस तरह से कई जगह जो है वो क्लासेस कट की गई हैं जिसमें कि मुश्किल ना हो। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पूरा इलाका जहाँ पर कैंप लगा था और प्रोटेस्ट हो रहा था, वो खुला हुआ सा एक प्लाज़ा है, छोटा सा इलाका ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के सामने, तो उसको बोर्ड अप कर दिया गया है अब। और वो पूरा बोर्ड लगा के जो लकड़ी का तख्ते लगा दिए गए हैं और जिसमें कि कोई लोग अंदर आके, वो बड़ा सा प्लाज़ा है वहाँ पर, जिसमें प्रोटेस्ट ना कर सकते हैं, ये बात बढ़े नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई ये इस तरह से दबाने से और इस तरह से बात बनेगी नहीं, और स्टूडेंट्स हैं ये अपना जो बात रखना चाहते हैं उनको रखने दें।
तो ये सारी बातें भी चल रही हैं। यहाँ पर बहुत डिवीज़न है, पोलराइज्ड है, बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को जो है इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। ये भी तो भैया क्या समझती हैं आप, यहाँ प्रोटेस्ट में आप शामिल हैं, तो किस बात के लिए प्रोटेस्ट यहाँ सपोर्ट करने आई हैं? हाँ, मैं पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रही हूँ, पैलेस्टीन का आज़ादी कर रही हूँ। आई थिंक दिस इज़ अ राइट थिंग टू डू. इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच. And what's happening in Gaza, what Israel is doing, it's not right and it's very horrible. Many students have been arrested, बहुत अरेस्ट हो गए हैं। हाँ, हाँ। क्या समझती हैं उनका क्या लेटेस्ट अपडेट क्या? So the arrested students have been brought back, but they are still suspended and limited. And I think as students, हम पढ़ना चाहते हैं और फिर हम fight करना चाहते हैं or use our education to do good things in the world. So I think it's wrong that anyone is arrested. There are policemen here. I think that's wrong. Students should not be afraid of the police. They should not be afraid of being arrested. And what do you think about the right to speech and protest on the campus? It is a given right. It is a given right. We pay to be here. We study here. We work for the school. So we have a right to fight for what we believe in and call out administrators or teachers when we think what they're doing is wrong. And fight for azadi or freedom or whatever you want to call it. What are the demands? Just tell about the demands. So right now, some of the demands are about the students, about bringing them back from jail or having them, some of them have been evicted, so they don't have any houses, they don't have a place to live. Others is about the Colombia invests money into Israel, so we are calling for, if you hear, they're calling for divestment. So divestment is about taking money from funding Israel and its current genocide, which is what I believe it is. Last question. It has spread across the country in many campuses. So what do you think about this? It's a movement or what? I think it's a movement. I have been protesting since November, and I'm really happy that other people are protesting now, especially people not of color. As a person of color, I feel a right to protest for people of color, but I think it's really important that people from all over, in Europe, in Asia, everywhere, in India even, also protest for Palestine and other human rights violations. And the mayor has said that many Jewish students are feeling threatened and they are really afraid. So what do you say to that? So many people who are protesting are Jewish themselves. So people say that, but many people who are here, who are inside Colombia protesting are Jewish. They did Passover inside the encampment. It is very inclusive, and a lot of Jewish people are a part of this movement. So there always has to be a balance, right? I don't think it should get in the way of everyone else's educational experience, but at the same time, people should express their views. So, I'm very happy that people are expressing their views. People have to work together to figure out a solution where, the hostages come home, there is aid given to people in Gaza. 100 से ज़्यादा टीचर्स कहा जा रहा है कोलंबिया के हैं, वो सपोर्टर के तौर पे बाहर आए थे और सबके साथ खड़े थे स्टूडेंट्स के। और ये कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, उन्होंने यूनिवर्सिटी की जो सेनेट होती है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसको पहले उससे मंजूरी ली जानी चाहिए, तब पुलिस को बुलाया जाना चाहिए अरेस्ट के लिए। और थर्सडे को जब अरेस्ट यहाँ पर हुई तो उस वक्त कहा जा रहा है कि इन्होंने कोशिश की, इन्होंने दरख्वास्त की, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है यूनिवर्सिटी सेनेट्स की, उससे कहा कि भाई पुलिस को बुला लें, तो प्रेसिडेंट को मंजूरी नहीं मिली एग्जीक्यूटिव कमेटी से। उसके बावजूद उन्होंने ये पुलिस को बुला के कैंपस में और फिर स्टूडेंट्स को अरेस्ट करवाया। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक इशू बन गया है और अब पूरे मुल्क में, अमेरिका भर में कई कैंपसेस में ज़ाहिर है इसी तरह से कैंप लगाए जा रहे हैं। और ये पूरा मूवमेंट, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये 1968 का जो वियतनाम एरा का मूवमेंट था, स्टूडेंट मूवमेंट, ये उससे भी मिला के कहा जा रहा है कि ये उसी तरह का कुछ माहौल लग रहा है। और यहाँ खासा लोगों में बटे हुए हैं लोगों में जोश है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई इस तरह से अरेस्ट नहीं करनी चाहिए थी स्टूडेंट्स को, जो कैंपस में जाके पुलिस को। और बहुत से वीडियोज़ हैं जिसमें ये देखा गया है कि भाई पुलिस ने खासा उसमें फ़ोर्स का इस्तेमाल किया और अरेस्ट करने में। और जो लोग खड़े थे, मसलन बाहर खड़े हुए हैं लोग, तो उनको भी अरेस्ट किया गया, जो कि साइड वॉक पर आप खड़े हो सकते हैं और प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं।
और प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि भाई वो गाज़ा में जो हो रहा है इसराइल का हमला उसको कंडेम करे कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ये डाइवर्समेंट करे।